कश्मीर की ही तरह बांग्लादेश में भी अब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की हुई है और उस पर भी पूरी दुनिया चुप बैठी है। बांग्लादेश में अब तक 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, 17 हिंदू लापता हैं और 23 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आ रही हैं। 160 दुर्गा पूजा पंडालों को जिहादी भीड़ तहस नहस कर चुकी है धर्म के नाम पर। 15 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है धर्म के नाम पर। 150 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर लूट लिए गए हैं, ये भी धर्म के नाम पर। और नोआखली के इस्कॉन मंदिर के 2 पुजारियों समेत 5 पुजारियों की भी हत्या की गई है। सोचिए ऐसी क्या स्थिति हो गई होगी कि पुजारियों की भी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद मानवाधिकारों के सर्टिफिकेट बांटने वाली तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर भी बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाले देश और नेताओं ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी अगर किसी और धर्म का जो व्यक्ति है वो अगर हमारे देश में माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो उसके बारे में सब कहते हैं। लेकिन अगर कश्मीर में हमारे ही देश के हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो जाएं या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं, उनके हितों की बात कोई नहीं करता। इसका मतलब अल्पसंख्यकों की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ समस्या है। और यहां तक कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं के पास भी अभी इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है। वर्ष 2008 में जब दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए थे, तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली तक आ गई थी, दिल्ली पहुंच गई थी और उन्होंने इसे मानव अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला बताया था। उन्होंने कहा था अगर ये एनकाउंटर फेक साबित नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगी। लेकिन ना तो उन्होंने एनकाउंटर सही साबित होने पर राजनीति छोड़ी और ना ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर आज तक कोई दुख जताया है। सोचिए अगर भारत के किसी राज्य में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को कुछ लोग मार डालते या किसी मस्जिद में जाकर कुछ ऐसी हरकत हो जाती तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पश्चिमी देश और हमारे ही देश के विपक्षी नेता और मीडिया का एक वर्ग, आप सोचिए क्या करते। ये नेता भारत में अल्पसंख्यकों को खतरे में बताते, संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता देते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में लोकतंत्र और मानव अधिकारों को खतरे में बताती और ये पश्चिमी देश भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते। ये जितने भी सर्वे करते हैं उनमें भारत की रैंकिंग को और नीचे कर देते। लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है और वहां पर हिंदुओं की हत्या की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश के 16 जिलों में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और वहां हिंसा बिल्कुल पाकिस्तान के मॉडल के तहत हो रही है, जिसका मकसद है हिंदुओं को वहां से भगाना और उनकी हत्या करना। और ये वो ताकतें हैं जो ये भी चाहती हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं अभी वो आपस में बिगड़ जाएं। बांग्लादेश की हिंसा की जड़ों में इस्लामिक जिहाद है और वहां इस जिहाद का सबसे बड़ा ठेकेदार है जमाते इस्लामी। यही संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा है और सुनियोजित तरीके से हिंदू मंदिरों, धर्मगुरुओं और संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में 80 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जिनका मकसद जिहाद के रास्ते कट्टर इस्लामिक मान्यताओं का प्रचार करना है। और ये सारे 80 के 80 संगठन वो हैं जिनकी जड़ें, सबकी जड़ें एक ही जगह हैं, वो है पाकिस्तान। और बांग्लादेश का ये संगठन भी इन्हीं में से एक है, इसकी जड़ें भी पाकिस्तान में है। इसलिए आज आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ, इसके पीछे असल में है कौन। जमाते इस्लामी की स्थापना अविभाजित भारत में हुई थी वर्ष 1941 में, यानी आजादी से पहले। सैयद अबुल अला मौदूदी ने इस संगठन की नींव रखी और वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। यह संगठन भारत के विभाजन के खिलाफ था क्योंकि सैयद अबुल अला मौदूदी का मानना था कि अगर भारत का विभाजन हो गया तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बट जाएंगे और भारत कभी भी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र नहीं बन पाएगा। यानी वो चाहते थे कि भारत दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। हालांकि इसके विपरीत वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने इसी तरह हिंदुओं की हत्याएं करना शुरू कर दिया जैसे आज कर रहे हैं। वर्ष 1950 में भी इस संगठन ने हजारों हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। और फिर 1971 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब भी यह संगठन पाकिस्तान के ही समर्थन में खड़ा था। इसने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था। उस समय इसने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था और सेना द्वारा शांति वाहिनी नाम से एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसे पीस कॉर्प्स भी कहा जाता है।
इस कमेटी ने पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में शांति स्थापना के लिए अल बद्र और अल शाम जैसी कई संस्थाएं खड़ी की, जिनका एक ही मकसद था हिंदू महिलाओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना, उनका बलात्कार करना और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर देना। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी भयानक यातनाओं का सामना उस समय 4 लाख गैर मुस्लिम महिलाओं ने किया था। सोचिए, 4 लाख गैर मुस्लिम महिलाओं ने इन चीज़ों का सामना किया। या तो उनका बलात्कार किया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार कर लें। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद जब वर्ष 1972 में शेख मुजीबुर रहमान, जो मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे, वो जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान में इस्लामिक राष्ट्र को महत्व न देकर धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाया। लेकिन बांग्लादेश ज्यादा वर्षों तक इस पहचान को बचाकर नहीं रख पाया। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के 3 साल बाद 1978 में बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। ये काम बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने किया, जिनकी पत्नी खालिदा जिया आज भी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं और जमाते इस्लामी की सबसे बड़ी समर्थक हैं। वैसे तो वर्ष 2010 में वहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द दोबारा जोड़ दिया गया था, लेकिन इसे बहुत बड़ा विरोधाभास कहेंगे कि बांग्लादेश का संविधान आज भी खुद को इस्लामिक राष्ट्र ही कहता है। बांग्लादेश के संविधान में पहले 3 शब्द कुरान की एक आयत से लिए गए हैं। क्रोनोलॉजी अगर आप समझें तो जमाते इस्लामी कुछ नया नहीं कर रहा, वो उसी पाकिस्तानी मॉडल पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है, जिसके तहत एक एक करके सभी देशों में इस्लाम धर्म को स्थापित करना है। सोचने वाली बात यह है कि आज भारत अगर एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी 172 करोड़ हो जाएगी मिलकर। और अगर 15वीं और 16वीं शताब्दी की तर्ज पर भारत अखंड भारत बन गया तो ये दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र भी बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला इससे बड़ा और कोई देश इस दुनिया में होगा नहीं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले 2 तरीके से इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। पहला तरीका यह है कि भारत में 20 से 30 करोड़ हिंदुओं का धर्म बदल दिया जाए और उन्हें मुसलमान बना दिया जाए। और दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे, लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए और उनकी ऐसे ही हत्याएं होती रहें जैसी इस समय बांग्लादेश में हो रही हैं। और फिर इस सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम जो आबादी है वो सबसे बड़ी हो जाए। इसे आप चाहें तो आज कुछ आंकड़ों से समझिए, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर भी आरोप लगाएंगे, लेकिन आप आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। वर्ष 1941 में जब जमाते इस्लामी की स्थापना हुई थी तब पूर्वी पाकिस्तान में 70% मुस्लिम आबादी थी और 28% हिंदू आबादी थी। ध्यान से देख लीजिए आप, 28% हिंदू हुआ करते थे बांग्लादेश में। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद वहां हिंदुओं की आबादी 28% से 13.5% हो गई, यानी सीधे आधी रह गई। कैसे रह गई आप अंदाजा लगा सकते हैं। या तो हिंदुओं को मार दिया गया या हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, और जो बचे उन्हें उनका धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। इसलिए हिंदुओं की आबादी आधी रह गई। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अब सिर्फ 8.5% हिंदू ही बचे हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 90% तक पहुंच गई है। और ये भी जो हम फिगर आपको बता रहे हैं ये 2011 की है, आज से 10 साल पुरानी। 2011 में 8.5% हिंदू बचे थे, हो सकता है अब इससे भी आधे बचे होंगे, हो सकता है अब शायद 4 या 4.5% हिंदू बांग्लादेश में बचे होंगे। बाकी के कहां गए? बाकी के हिंदू या तो मार दिए गए या वहां से भाग गए और या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। ये 3 चीजें ही हो सकती हैं। पिछले लगभग 4 दशकों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक सेट पैटर्न है। वहां दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल इसी तरह की एक अफवाह उड़ाई जाती है कि हिंदुओं ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, जिसके बाद वहां दंगे शुरू हो जाते हैं। और भारत से कोई नेता वहां जाता है तब भी वहां पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है। जैसे कि इसी साल जब 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे,
तब जमात इस्लामी ने वहां पर जबरदस्त हिंसा की थी और आम चुनावों के दौरान भी हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर हिंदुओं का खून बहाती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे तब भी वहां पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो उनका बहुत विरोध कर रहे हैं। और लेकिन दुनिया को बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार आज तक नजर नहीं आए, ना ही इस बार नजर आ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, कहां संयुक्त राष्ट्र बैठा हुआ है, कहां यूरोपियन यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, कहां वो सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि कश्मीर में जब कोई एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि हम भारत में हो रही, कश्मीर में हो रही घटनाओं पर चिंतित हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.